हेलो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग पंकज शर्मा क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप फुल डीएसएलआर लेने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले देखनी चाहिए, और अगर आप लेने का सोचेंगे तो आपको उसके कितने पैसे देने हैं बेस्ड ऑन जो थिंग्स हम देखने वाले हैं उनसे रिलेटेड। सेकंड, ये वीडियो का आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने अचानक यूट्यूब पे सर्च किया और चीपेस्ट डीएसएलआर सर्च किया तो देखा वहाँ पे कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो आपको 3-4 हज़ार में डीएसएलआर दिलवा रहे हैं दिल्ली या मुंबई से। तो क्या वो 3-4 हज़ार वाले डीएसएलआर आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में बात करें। उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। पहले हम उन यूट्यूबर्स की थोड़ी बहुत वीडियो देख लेते हैं और उनके बारे में देख लेते हैं कि वो 3,000 में कैसा डीएसएलआर कहाँ से दिलवा रहे हैं। तो जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे कि आपको चीपेस्ट डीएसएलआर 3-3 हज़ार में लोग दिलवा रहे हैं। ऐसे ही सुल्तान स्टाइलो हैं, ये आपको चीपेस्ट डीएसएलआर दिलवा रहे हैं। नीचे आओगे तो डीप व्लॉग्स हैं, ये आपको 4,999 में डीएसएलआर दिलवा रहे हैं। और नीचे आओगे तो फिर से डीप व्लॉग वालों ने वही वीडियो डाला, 4,999 में आपको डीएसएलआर दिलवा रहे हैं। ये देखो, कोई 3,000 रुपये में आपको फिर से डीएसएलआर दिलवा रहा है। ये है ट्रेडिशनल व्लॉग्स। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो चलिए इनकी वीडियोज़ को ओपन करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सुल्तान स्टाइल। तो जैसे कि ये अपना 30,000 का डीएसएलआर 3,000 में दिलवा रहे हैं, वैसे ही इनकी लगता है लेवाइस 300 रुपये में मिल गई है इनको। अब आपको वीडियोस, आपको 3,000 में डीएसएलआर लेना नहीं लेना चाहिए, सिंपल एक लाइन से जज कर सकते हो आप। यूट्यूब पे सर्च करो चीपेस्ट डीएसएलआर, पहला वीडियो का पहला कमेंट ही पढ़ लेना तो आप समझ जाओ कि आपको डीएसएलआर लेना है या नहीं लेना है। आगे की बात अगर डिटेल में समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। तो ये तो ब्लॉगर्स की बात हो गई। अब आते हैं हम कि अगर ओल्ड डीएसएलआर लेना है तो हमको क्या देखना चाहिए। तो सबसे मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है शटर काउंट। हमें शटर काउंट देखना चाहिए। शटर काउंट क्या होता है? शटर काउंट ये होता है कि इस डीएसएलआर से कितनी फ़ोटोज़ ली जा चुकी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोग सोच रहे हो कि मोबाइल में भी तो हम हज़ारों फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 बाइक सेल हो रही है। एक बाइक 4 साल पुरानी है लेकिन वो 20,000 किलोमीटर यूज है। दूसरी बाइक जो है वो 1 साल पुरानी लेकिन 70,000 किलोमीटर यूज है। तो आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे? आप वीडियो पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, पॉज भी किया कोई बात नहीं। जो बाइक 4 साल पुरानी है मैं वो लेना प्रेफर करूँगा क्योंकि उसका जो इंजन है वो केवल 20,000 किलोमीटर यूज है। बाइक का इंजन इस पर डिपेंड नहीं करता वो कितना पुराना है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना किलोमीटर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी मशीन रन हो रही है। उसी तरह जब हम डीएसएलआर में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमारा शटर फ्लिप होता है। हर एक फ़ोटो पे शटर फ्लिप होता है, यानी कि हमारी मशीन कुछ वर्क कर रही है। तो हम इसको ऐसे वीडियो से देख लेते हैं। ये जैसे ही हमने फोटो क्लिक किया, देखो शटर अप डाउन हुआ। तो ये शटर अप डाउन हर फोटो पे होता है। तो बहुत बार क्या होगा कि आपका शटर अटक सकता है, जितना पुराना होगा उतना। अगर डीएसएलआर आपका ज़्यादा पुराना है तो आपका शटर फ्लिप जो होता है वो कभी कभी इश्यू कर सकता है। इसलिए आपको शटर काउंट के बेस पे पैसे डिसाइड करने हैं और पुराना डीएसएलआर लेना है या नहीं लेना है। अब कितने पैसे कितने शटर काउंट पे देने चाहिए वो बताता हूँ। अगर शटर काउंट अंडर 10,000 है तो आपको मैक्सिमम प्राइस 70% ऑफ एमआरपी दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये मैक्सिमम 70% है। कम से कम तो आप उसको जितने में मना लो, उस बंदे को जितना नेगोशिएट कर पाओ उतना करना बेटर है। अगर शटर काउंट अपना 10K से ज़्यादा होता है और 30K से कम होता है, 10 या 30K के बीच में है, तो आप मैक्सिमम 60% ऑफ एमआरपी दे सकते हो। अगर शटर काउंट 30K से 50K के बीच में तो मैक्सिमम 50% ऑफ एमआरपी दे सकते हो। अगर 50K से 70K के बीच में है तो आप 30% टू 40% एमआरपी दे सकते हो। और अगर शटर काउंट 70,000 से ज़्यादा है तो आप 10 से 15% तक दे सकते हो, या फिर खरीदो ही मत जिसका शटर काउंट 70K तक पहुंच चुका है। अब उसका हम किसी डीएसएलआर का शटर काउंट कैसे चेक करें, या फिर यूँ कह लें कि उससे कितनी फ़ोटोज़ अब तक ली जा चुकी हैं वो कैसे चेक करें। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है। हम स्क्रीन पे देखते हैं। आपको वेबसाइट पे जाना है www.camerashuttercount.com और वहाँ पे अपनी सिंपल फ़ोटो अपलोड करनी है। और फ़ोटो अपलोड जैसे ही आप करोगे वो सारी डिटेल्स बता देगा। वो बता देगा कि इस डीएसएलआर का शटर काउंट कितना है और ये कौन से डीएसएलआर से फ़ोटो ली है, मॉडल नंबर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड की और मेरे डीएसएलआर की डिटेल्स आ गई हैं। वो है 24,624, यानी कि मेरे डीएसएलआर से 24,624 फ़ोटोज़ ली जा चुकी हैं। तो ये तो बात हो गई कि पुराना डीएसएलआर आपको लेना है कि नहीं लेना है तो आपको कि कितने अमाउंट देना है बेस्ड ऑन शटर काउंट। अब आते हैं हम इन ब्लॉगर्स की वीडियोस पे, उन डीएसएलआर के बारे में बात करते हैं जो दिल्ली या मुंबई मार्केट में 3-3 या 4-4 हज़ार में ये लोग दिलवा रहे हैं। तो वो डीएसएलआर में क्या प्रॉब्लम है या क्यों है, कैसे हैं, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, वो सब मेरे रिसर्च और मेरे हिसाब से 3 पॉसिबल रीज़न हैं वो डीएसएलआर जो 3 टाइप के मिल सकते हैं। पहला पॉसिबल रीज़न ये है कि प्रोडक्ट चोरी का हो सकता है, तो आप लोग देख लो लेना है कि नहीं लेना। सेकंड पॉसिबल रीज़न है उनका शटर काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा,
कम टाइम में यूज़, जैसे 1 साल पुराना DSLR उसका शटर काउंट 70,000 है और वो आपको 3,000 में बेच रहे हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मेरा तो कैमरा 5 साल पुराना और मेरा शटर काउंट जो है वो 26,000 के आसपास ही अभी तक पहुँचा है। तो इसको इस तरह से समझते कि कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अगर वो साल में 1 साल में 10 मैरिजेस भी अटेंड करता है, उन 10 मैरिजेस में वो 1000 पिक्चर क्लिक करता है तो 10,000 वो हो गया। फिर कोई दूसरे फंक्शन अटेंड करता है, पार्टीज़ वगैरह, 10,000 वो। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का 1 साल का 25,000 शटर काउंट जाता है, मतलब 2 साल में 50,000। और अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या डेली फ़ोटोशूट वगैरह करता है तो इसका 1 साल में भी 70,000 तक जा सकता है। और जब उसका शटर काउंट इतना ज़्यादा चला जाता है तो वो आपको सस्ते में दे रहा है। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन ही नहीं है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर अमेज़न या निकॉन की वेबसाइट पे जाओगे, जब मैंने DSLR ख़रीदा था, तो जब आप निकॉन या कैनन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन ये कर रखा है कि हम ई-कॉमर्स की वारंटी तो लेते हैं, लेकिन तब जब प्रोडक्ट जेन्युइन हो। अब प्रोडक्ट जेन्युइन से हम क्या समझते हैं, तो वो निकॉन की वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ। तो जब आप निकॉन की वेबसाइट ओपन करोगे तो निकॉन की वेबसाइट पे ई-कॉमर्स के लिए ये मेंशन है, हम पढ़ लेते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट पोर्टल आर नॉट आर ऑथराइज्ड पार्टनर डीलर इन इंडिया फॉर सेल ऑफ निकॉन प्रोडक्ट और एसेसरीज। वी एडवाइज यू टू चेक द वारंटी एंटाइटलमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट / पोर्टल अंडर द ब्रांड नेम निकॉन। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आप ले सकते हो ई-कॉमर्स से, लेकिन वारंटी एंटाइटलमेंट चेक कर लो। वारंटी एंटाइटलमेंट मतलब वारंटी कार्ड, कि वो प्रोडक्ट का वारंटी जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो आप घर पे मुझे नहीं लगता जज कर सकते हो। मैंने भी अमेज़न से DSLR लिया था और मैंने प्रोडक्ट के जो अपना DSLR और वारंटी कार्ड लेके सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर वालों को दिखाया, उन्होंने कहा हाँ प्रोडक्ट जेन्युइन है, आप रख सकते हो। तो प्रॉब्लम, तो मेन पॉइंट मेरा यहाँ से इस बात से ये है कि निकॉन की वेबसाइट, कैनन की वेबसाइट खुद ये कहते हैं कि ई-कॉमर्स पे उनको ट्रस्ट नहीं है, उनके ऑथराइज डीलर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नॉन जेन्युइन सेल कर सकते हैं। तो वैसे ही आप ये गली की दुकान वाले जो 3,000 में आपको DSLR दे रहे हैं, आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर लोगे कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन बेच रहा है। ऑल्सो अगर आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे, उसी पेज पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो निकॉन बोलता है परचेज फ्रॉम निकॉन ऑथराइज डीलर / पार्टनर अश्योर्स वारंटी एंड टैक्स बिल पेड। उनका मतलब ये है कि उनका सजेशन है कि आप ऑथराइज डीलर से ही DSLR खरीदें। तो ये 3 पॉसिबल रीजंस हैं ऑनलाइन, मतलब जो दिल्ली या मुंबई में जो सस्ते 3-4 हज़ार में DSLR। कंक्लूज़न में मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगा कि आपको वो DSLR नहीं लेने हैं। 2500 की जगह 25,000 खर्च कर लो, 3,000 की जगह 30,000 खर्च कर लो, बट DSLR नया प्रेफर करो। अगर पुराना लेने का सोच रहे हो तब भी, तो DSLR इन शॉप से मत लो पुराना। सेकेंड हैंड DSLR लेना है तो किसी नोन बंदा जो मतलब जिसने कुछ साल DSLR यूज़ किया उसका ले सकते हो, प्लस चेक कर लेना उसका शटर काउंट। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर पुराना DSLR लेते हो तो 2 साल का निकॉन वारंटी देता है, उसका वारंटी 1 महीने या 2 महीने, कुछ महीने का ही बाकी हो, वारंटी बाकी हो और उसका शटर काउंट ठीक ठाक हो, तब आप उसको ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करो या ना करो, व्यू तो आ ही गया है। हाँ, आप शेयर कर सकते हो ऐसे किसी इंसान से, अपने फ्रेंड या रिलेटिव से जो पुराना DSLR लेने की सोच रहा है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं हर किसी को रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए बाय।